Hello, TY students, are you there? Yes, sir. Okay. Now we will discuss the physical barrier which is present in the innate immune system. Right? हमने इसके पहले क्या डिस्कस किया? इननेट इम्यूनिटी दो टाइप के बैरियर से बनी है. पहला क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच इज कॉल्ड एज अ फिजिकल बैरियर, और दूसरा क्या है? केमिकल Second line बैरियर. of हाँ, defense. दैट इज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या चीज़ आती है वो देखते हैं. सबसे पहले फिजिकल बैरियर इज अ मैकेनिकल बैरियर and they contain host secretions, that is flushing mechanism, and they are this flushing mechanism are act as a first line of defense mechanism to fight against the microorganisms, right? ओके. नाउ सबसे पहला जो चीज़ बैरियर यूज होता है इन इन फिजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इज द स्किन. द स्किन इज इंटैक्ट. दे आर नॉन स्पेसिफिक टाइप. इंटैक्ट मीन्स एक के साथ एक कंबाइन होके वो पूरा एक कवरिंग क्रिएट करती है हमारी बॉडी का, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्वेड ना कर पाए. दे आर बैरियर टू इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे. यूजुअली अगर आप स्किन का स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन. Skin is made up of one protein which is called as a keratin, right? This keratin protein is made up of cells, that is keratinocytes, right? And this keratinocyte cell produce keratin protein. तो ये जो केराटिन प्रोटीन है एंड ये केराटिनोसाइट सेल्स है, वो ऐसे एकदम स्ट्रांगली कंबाइन रहते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर एंटर होने की ट्राई करे तो वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाएंगे और वो एंटर नहीं हो पाएंगे. ओके. नॉर्मली ये स्किन के अंदर हेयर्स होते हैं एंड दिस हेयर्स आर कनेक्टेड विथ सर्टेन ग्लैंड्स. दिस ग्लैंड्स आर टू टाइप. ऑयल ग्लैंड्स होती है एंड स्वेट ग्लैंड होती है. what is the function of this oil gland and this sweat gland? So from this pores which is present on our skin, usually sweat and oil is removed. Due to that, this the pH of your skin is slightly acidic due to this secretion. Also जो हमारा स्वेट होता है उसके अंदर देर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट? तो उस ये दो चीज़ों की वजह से दूसरे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बॉडी के ऊपर आने की ट्राई करे तो वो कंडीशन में सर्वाइव नहीं हो पाएंगे. वन इज ऑयल विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑयल ग्लैंड्स ऑफ द स्किन सेल्स. सेकेंड इज स्वेट ग्लैंड विच सिक्रीट द स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड यू मस्ट हैव परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल कि सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग अगार प्लेट में इंक्रीज कर देते हैं तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट? दूसरा कि यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज एसिडिक कंडीशन. द स्किन pH इज अबाउट 5 to 6, तो उसमें नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. ऑन दोज pH फंगस कैन ग्रो. इसलिए मोस्टली स्किन इन्फेक्शन जो होता है दैट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन. अभी एक और चीज़, हमारी स्किन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है. नॉर्मल फ्लोरा मीन्स these are the microorganisms which are present on our few organs, and they are not going to harm our organ, but they act in a such a way that they provide a protective mechanism to us and our body will provide nourishment to them. So in the same way on your skin there is one microorganism which is called as a staphylococci. It is a normal flora of the skin. They usually produce organic acids. तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएंगे एंड दिस स्टेफाइलोकोकाइल विल ग्रो एंड दे विल प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. इसके अलावा ये तो हो गई आउटर सरफेस की बात कि आउटर सरफेस के ऊपर कैसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड होता है. इसके अलावा स्किन के अंदर, स्किन के अगर हम लोग डीप लेयर में जाएंगे, दिस इज अ outer layer of the skin.
एपिडर्मिस जो केराटिनोसाइट सेल से बना हुआ है, स्किन से इंटैक्ट होके नीचे कुछ सेकेंडरी एसेसरी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। उन सेकेंडरी कंपोनेंट या फिर सेकेंडरी सेल्स को कहा जाता है स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ साल्ट। ये याद रखना है, आगे साल्ट, बाल्ट, गाल्ट बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, राइट। What is the function of this specialized set of cells, that is skin associated lymphoid tissue? They will prevent entry of microorganism to the blood stream। कुछ भी मैकेनिज्म का यूज करके इन केस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस लेयर को इन्वेड करके अंदर आ भी जाते हैं, सो अंदर आने के बाद दे विल एनकाउंटर विद द स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज SALT। साल्ट की वजह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर हुए हैं दे विल बी एलिमिनेटेड एंड वो इसके आगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। दिस इज हाउ द स्किन इज वर्किंग, राइट। उसमें इंट्राडर्मल लिम्फोसाइट्स एंड लैंगरहांस सेल्स जो है, these are the examples of SALT, that is skin associated lymphoid tissues। I will give you again the overview। फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर ऑफ इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि इट इज़ अ मैकेनिकल नॉन स्पेसिफिक बैरियर। उसमें अलग अलग कंपोनेंट ऑर्गन्स है। सबसे पहला स्किन आता है। स्किन किससे बना हुआ है? केराटिनोसाइट सेल से। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ऑयल ग्लैंड्स ऑयल रिलीज करेंगे, स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करेंगे, एंड उसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स विल रिलीज द ऑयल, स्वेट ग्लैंड विल रिलीज द स्वेट। उसके अलावा स्किन के सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो वो क्या करेगा? कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेगा कि जिससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो नहीं हो पाएंगे। एंड स्वेट की वजह से NaCl का कॉन्सेंट्रेशन हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा रहेगा, इसलिए कुछ भी चीज़ें ग्रो नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर कुछ करके आगे के लेयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर हो गए, सो अंदर वहाँ पे उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा साल्ट, दैट इज स्किन एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसका फंक्शन क्या होता है? to prevent the entry of this microorganism to the blood stream, right? And Langerhans cell and epidermal lymphocytes are the example of SALT. So this is the first component of your innate mechanism, that is skin.